अरण्य भवन जो अरण्य भवन देखिए 7 तारीख को सुबह चिड़ियाघर में एक मादा बाघिन शावक की मृत्यु हुई थी। उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसका सैंपल कलेक्ट कर दूसरा जो सैंपल होता है वो IVRI को और साथ ही साथ निषाद लैब जो है हमारी भोपाल में वहाँ भेजा गया था। भोपाल लैब ने पुष्टि की है कि परसों जो हमें रिपोर्ट मिला है कि इसमें H5 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया है। इसके तहत जो है हम लोगों ने भोपाल लैब से IVRI से और NCZ संपर्क साधा है और जो एक डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के केस में जो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है उसको लगातार हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पूरा चिड़ियाघर जो है अगले 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ सैनिटाइजेशन हम लोग लगातार कर रहे हैं। पूरे चिड़ियाघर के लिए जो भी बाड़े हैं उसमें जो कर्मचारी जा रहा है वो अपने आप को PPE किट में लेके जा रहा है, सैनिटाइज करके जा रहा है ताकि किसी भी तरह से इन्फेक्शन जो है जानवरों में या एक बाड़े से दूसरे बाड़े में ना फैले। साथ ही साथ हमने जितना भी हमारा गोरखपुर का चिड़ियाघर का स्टाफ था उसका टेस्ट कराया है। काफ़ी लोग उसमें नेगेटिव ही आए हैं और उम्मीद करता हूँ बाकी लोग भी नेगेटिव आएंगे। लेकिन हम लोग इसमें पूरी एहतियात बरत रहे हैं। किसी भी तरह का भारी व्यक्ति का अंदर आना या अवैध प्रवेश जो है वर्जित है। जो भी लोग वहाँ हैं वो ड्यूटी के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। हम लोग इसके साथ साथ और ज़्यादा इसको सैनिटाइज करने के लिए जो हमारा बाड़े हैं उसमें फायर से भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसे ब्लो टॉर्च भी बोलते हैं, उससे सैनिटाइज हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी 3 से 4 टीमें पूरे चिड़ियाघर में और आसपास के परिसर को लगातार रैकी या निरीक्षण कर रही है ताकि हम लोग ये पता लगा कि जैसे ही कोई पक्षी यदि मरता है, जैसे कोई बाहर प्रवासी पक्षी है या कोई हमारा जो जानवर या बाड़े में कोई है तो उसकी यदि किसी भी कारण से मौत होती है तत्काल हम लोग उसको पता लगा पाएं और उसके अनुसार अगली कार्रवाई कर पाएं। यदि कहीं हमें कोई भी पक्षी मरा पाया जाएगा तो तत्काल भोपाल सैंपल भेजा जाएगा और उसमें भी यह रिपोर्ट हम लोग भोपाल से लेंगे कि क्या उसमें भी H5 इन्फ्लुएंजा है। वन जीव की बात करें तो कौन कौन से वन जीव की मौत हुई है सर अभी? देखिए इस महीने 3 वन्यजीव की मौत हुई है। एक हमारी बाघिन शावक थी, दूसरा एक लेपर्ड थी जो कि काफी वृद्ध थी और उसमें मेमोरी ट्यूमर भी था, तीसरा जो है भेड़िया थी। इन तीनों की मृत्यु इस महीने हुई है। तो बर्ड फ्लू की एक में पुष्टि है जी, एक में पुष्टि हुई है और जो हमारे 2 उनका भी सैंपल भोपाल भेजा गया है। साथ ही साथ एक जो हमारा वृद्ध शेर था पटौदी, वो जो कानपुर में शिफ्ट कर दिया गया है तो उसका भी सैंपल भोपाल भेजा गया है क्योंकि वो भी 1 महीने से अस्वस्थ चल रहा था। सर गोरखपुर में बर्ड फ्लू होने की क्या कारण हो सकते हैं? देखिए बर्ड फ्लू का मेन कारण तो जो प्रवासी पक्षी जो होते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो कहीं काफी अधिक संख्या में हमारे रामगढ़ ताल में या गोरखपुर प्राणी उद्यान में जो ताल है उसमें आते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि और गोरखपुर प्राणी उद्यान में इसके अलावा काफी कौवे हैं, पक्षी और भी हैं, कबूतर है, मैना है, काफी घूमते रहते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। उसकी पुष्टि साथ ही साथ यदि जैसे अभी इस तरह केस नहीं आए हैं कि अधिकतर पोल्ट्री फार्म में कई बार ये तेजी से फैल जाता है, लेकिन गोरखपुर प्राणी उद्यान के आसपास भी पोल्ट्री फार्म नहीं है, तो ये एक कारण हो सकता है कि जो प्रवासी या प्रवासी पक्षी जो आते हैं वो एक इसका कारण हो सकता है। सर चिड़ियाघर में कितने जानवर हैं? क्या और भी जानवरों की पुष्टि हो रही, जांच की जा रही है? देखिए अभी तक जो भी जानवर हैं वो स्वस्थ हैं हमारे जो, और डेली हम लोग दिन में और सुबह और शाम को उसकी जांच करते हैं। साथ ही साथ रैंडम सैंपल कलेक्शन किया जा रहा है। जो स्वस्थ जानवर उनका भी सैंपल हम लोग कलेक्ट करके भोपाल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं ताकि यदि इस तरह का उसमें इन्फ्लुएंजा है तो तत्काल उसकी पुष्टि हो सके, उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा सके। सर गोरखपुर चिड़ियाघर में लगभग कितने जानवर? अभी हमारे पास 320 से ऊपर जानवर हैं टोटल मिलाकर। तो ऐसी भी जानकारी मिल रही थी कि सर कौवे की मौत होने की सूचना इधर मिल रही थी? देखिए कौवे की जो मौत है वो परिसर में कहीं नहीं मिला है। आसपास के कुछ लोगों ने बताया था कि उनके घरों के आगे या गांव में कुछ 1-2 मिला था, लेकिन हम जो अभी निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि हमें जैसे ही इसकी कोई भी एक सैंपल मिलेगा या मृत्यु की सूचना मिलेगी कौवे की तो तत्काल उसको हम लोग भोपाल भेजेंगे जांच के लिए। जो वन जीवों के खाने पीने के सामान आते हैं तो क्या उसमें भी बर्ड फ्लू होने की संभावना वहां से होती है? देखिए जानवरों में या हम कहें कि जैसे जो क्योंकि इसको ज्यादातर पड़वे का मांस दिया जाता है, बकरे का मांस दिया जाता है, तो उसमें इनकी संभावना कम होती है, लेकिन उसमें हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग जो है स्वस्थ जानवर का ही मीट लेते हैं और साथ में उसकी जांच भी होती है। चिकन की मात्रा पर्यावरण कारणों में इस्तेमाल की जाती है और उसको प्रॉपर बॉईल करके या उस तरह सैनिटाइज करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए बर्ड फ्लू को
जैसे ही मालूम पड़ा बर्ड फ्लू का एक केस डिटेक्ट हुआ भोपाल के लैब में, हमारे मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी और उनके आदेशानुसार हमारे सभी जू 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हर जगह सैनिटेशन का इंतज़ाम किया जा रहा है, सफाई का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, चूना छिड़का जा रहा है, दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं ताकि अगर कहीं कोई वायरस है तो वो मर जाए। लोगों के लिए जू इसलिए बंद कर दिया गया ताकि औरों में ना फैले, किसी मानव में ना फैले। उसके अलावा जानवरों का जहाँ से खाना आता है उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर कहाँ से ये वायरस आया और कैसे फैला। सर 1 सप्ताह बाद क्या फिर चेकिंग? 1 सप्ताह बाद पुनः चेकिंग की जाएगी और देखा जाएगा, उसके बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। सर ये जो वायरस है ये हम तो फिर चिड़ियों से और जो मुर्गियाँ होती हैं उनसे फैलता है, तो क्या आम जो जानवर हैं, बड़े जानवर या इंसान है, उसमें भी फैल? जी हाँ, ये फैलता मुर्गियों में ज़्यादा होता है, लेकिन आम अदर एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में भी हो सकता है। यहाँ घूमने आए थे? यस। क्या हुआ, कुछ परमिशन मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला, सारा बंद है। टाइम ऊपर से खराब हो गया हमारा। क्या बताया आपको, क्या जानकारी? वायरस मिला है। तो पहले जानकारी आप लोगों को नहीं। दी गई थी? जानकारी होती तो आती, क्यों टाइम क्यों बर्बाद करते। एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर सर गोरखपुर में चिड़ियाघर में एक बाघिन की मौत हुई है, उसको लेकर इटावा सफारी पार्क में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके से रोकथाम उसकी की जाए? देखिए, अभी एक निर्देश हमारे जो बीसीसी वाइल्ड लाइफ मैम हैं उनके वहाँ से जारी हुआ था कि एक बाघिन जिसकी मृत्यु गोरखपुर में हुई है, उसका सैंपल जब हम लोगों ने भोपाल भेजा था तो वहाँ पे H5 स्ट्रेन जो एवियन इन्फ्लुएंजा का होता है उस तो वो पॉजिटिव आया है। तो उसको देखते हुए लखनऊ यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जितने भी जू हैं और सफारी हैं सबको 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। उसी के क्रम में इटावा सफारी पार्क को भी जो है 20 मई तक जो है इसको बंद करके रखा गया है। और कोई भी इन्फेक्शन हमारे जानवरों को ना हो इसके लिए सभी जो हमारे जो जू कीपर्स हैं उनके हेल्थ की हम लोग मॉनिटरिंग करा रहे हैं और उनको जो उनका यूनिफॉर्म है उस यूनिफॉर्म में ही पूरे किट के साथ में, अगर बाड़े के अंदर जाना अपरिहार्य है तो उसके मतलब पूरा किट जो है प्रॉपरली पहनने के बाद ही अंदर जाएंगे, जिसमें मास्क है और डांगरी है, साथ में ग्लव्स पहन के जाना है और शू पहन के अगर जा रहे हैं तो शू के ऊपर जो है शू कवर लगा के ही अंदर जाना है। बाकी जो सैनिटाइज़र है उसका प्रॉपरली यूज़ करना है। जो हम लोगों ने सभी गेट के सामने जो कोर्सलिन और इसका चूना जो हम लगा के रखते हैं तो वो उसमें पैर डिप करके ही जाना है ताकि कोई भी इन्फेक्शन वो अंदर लेके नहीं जा सके। क्या कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं इनमें? देखिए, इन्फ्लुएंजा का जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, ये एक वायरल डिजीज़ है, तो इसमें सबसे पहले तो फीवर आना स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है रनिंग नोज इसमें होता है, नाक जो बने लगता है, आंख लाल हो जाती है, बॉडी एक होता है, मतलब शरीर में दर्द होता है और एनिमल जो है ऑफ फीड हो जाता है। तो इस तरह का फिलहाल कोई सिम्टम इस तरह हमारे इसमें सफारी पार्क में जितने भी जानवर हैं उसमें नहीं दिख रहा है और सभी जानवर अभी तक सुरक्षित हैं। बाकी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी इन्फेक्शन हमारे सफारी के अंदर ना आए। सफारी पार्क में अभी तक कितने जानवर हैं अपने यहाँ, कितने शेरनियाँ हैं? देखिए, सफारी में टोटल जो लाइन की संख्या जो है 20 है और हमारे पास 21 लेपर्ड हैं, 6 भालू हैं, 160 से ज़्यादा हमारे पास ब्लैक बक हैं, 65 से ज़्यादा हमारे पास स्पॉटेड डियर हैं, 16 सांभर हैं, 2 स्वयं डियर बारहसिंगा हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे 250 से ज़्यादा प्रजातियों के आपको बर्ड्स मिल जाएंगे और जो बफर क्षेत्र हैं, बफर क्षेत्र में यहाँ पे नीलगाय और सांभर जो है स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं।